Everyone, how old are you? I hope you all are doing well. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे लेसन 2 स्पोकन इंग्लिश का। आज हमारा सेकेंड डे है, तो आज हम सीखेंगे लेसन 2। लेसन 2 में क्या सीखेंगे हम? लेसन 2 में हम सीखेंगे वर्ब। क्या वर्ब? हम सीखेंगे बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब के बारे में, क्योंकि ये जो तीनों वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो नया हो इस चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात तो ये है, ये चीज हम क्यों सीखेंगे ये जानना है। ठीक है, देखिए हम कुछ भी हम बोलते हैं ना, तो वो वर्ब के रिगार्डिंग चलते हैं, वर्ब के रिगार्डिंग बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, मैं गया था। तो एक ही वर्ड का मैं जब बोल रहा हूं कि मैं गया था, वो हो जा रहे हैं वेंट, आई वेंट। अगर मैं बोलता हूं कि मैं जाता हूं, वही हो जाएगा आई गो। अगर मैं बोलता हूं कि मैं जाऊंगा, तो वही हो जाएगा विल और शैल गो, ये हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब टेंस पहले सीखने के लिए, टेंस से पहले वर्ब को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ नहीं है, जो ये जो गेम है ना, मान लो कि एक गेम है, वर्ब गेम है, एक सेंटेंस पूरा एक गेम है। तो गेम में वर्ब जो होता है, ये सबसे महत्व रखता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जानना होगा हमको पहले। तो पहले शुरू करते हैं। हम पिछले दिन सीखे थे। ओके, वन मोर थिंग, जो पिछले वीडियो नहीं देखे, काइंडली वो वीडियो पहले देख कर फिर जाके ये समझने में आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा होगा इसमें। तो वीडियो के आई बटन में पहला वाला वीडियो मिल जाएगा, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे वर्ब। ओके, which verb we are going to learn? Do verb, have verb and be verb। हमने सीखे थे कि वर्ब किसको बोलते हैं। पिछले सेशन में हम जाने थे कि वर्ब किसको बोला जाता है। Which word define the three things: doing something, having something, being something। doing something का मतलब क्या है? कुछ करना, सॉरी कुछ करना है ना। और having something में मतलब कुछ रहना है ना। और being something का मतलब कुछ होना है ना। तो कुछ करना, रहना या फिर कुछ होना, इसको हम समझते हैं एक वर्ब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक वर्ब। तो बात क्या है, ये डू वर्ब के बारे में अगर हम पहले बात करें, तो डू वर्ब कितना होता है? ये जो डू वर्ब, हम कुछ भी करते हैं वो डू वर्ब के अंदर आता है। लेकिन इसका एक प्रॉपर ये है, क्या है वो? डू, डिड, डज। ये बहुत सारे चीजों जगह पे हम यूज करते हैं। एक्चुअली प्रॉपर जो इसका जो वर्जन है वो यही सब है। ठीक है, लेकिन हमको इससे नहीं जाना है। डू वर्ब का मतलब हमारे पास कुछ भी करने वाला काम। ठीक है, हम कुछ कर रहे, वो काम को हम बोलेंगे डू वर्ब। ठीक है, और क्या आता है? ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सिंग, ड्रॉ, रीड, राइट, each and every are do verb। okay, we will consider it like that। उसके बाद क्या है? have verb। ये have verb मतलब कुछ रहना। have verb तीन तरह के होते हैं। क्या क्या? have, has and had। have, has and had। तो ये तीन तरह की have verb होते हैं। और क्या? ये तीनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ कोई पास्ट में बैठेगा, कोई प्रेजेंट में बैठेगा। बात ये सिंपल है। और बी वर्ब कितना होता है पता है किसी को? बी वर्ब होता है टोटल 8। क्या क्या होता है? एम, इज, आर, was, were, be, being एंड लास्ट में being। टोटल कितना हुआ? टोटल 8 बी वर्ब्स होते हैं। तो देखो, बी वर्ब्स और हैव वर्ब को छोड़कर ये वर्ब के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है। प्रॉब्लम क्या होता है हम लोगों को एग्जैक्टली
कि कौन से सब्जेक्ट के बाद हैव बिठाना है, कौन सी सब्जेक्ट के बाद हैज बिठाना है, कौन से सब्जेक्ट के बाद हैड बिठाना है, ये हम कंफ्यूज हो जाता है। या फिर एम इज आर, ये भी कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि कौन सा किसके बाद क्या बिठाना है। ये आज हम सीखेंगे क्लियरली। अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो इतना हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुम आज ही इसके जो कंफ्यूजन है इससे बाहर चले आओगे। चलो फिर शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। देखिए स्मार्टली सीखना है, स्मार्टली सीखना है। बात यह है स्मार्टली अगर आप सीखेंगे तो थोड़ा सा सीख के आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ये सब हमको क्यों सीखना है, कोई कोई बता सकता है, कोई कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये सब तो कॉमन चीज है, ये सब क्यों सीखना है। बहुत सारे इंसान को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, इसके लिए पीछे रह जाता है वो हर वक्त। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एक जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। अगर बेस स्ट्रांग हो जाता है तो तुमको तो पता ही है, बेस अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं। ओके, तो ये वर्ब क्या क्या था, पहले इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हैव वर्ब था, हैव, हैज, हैड एंड जो बी वर्ब था, बी वर्ब क्या क्या था, एम, इज, आर, was, were, be, sorry, just a minute, be, being, being। ओके, तो ये जो वर्ब है इसके बारे में हमको जानना है कि ये जो होता है ये किसके पास, मतलब किसके साइड में ये बैठता है, किसके बाद ये बैठता है। तो इसके लिए हमको पहले सब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। हमको पता होना चाहिए कि कितनी तरह की सब्जेक्ट रहता है, ये किसके पास बैठेगा, किसके बाद ये बैठेगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठते। तो हमको पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट के कैटेगरी कर लेंगे। ठीक है, इसका एक प्रॉपर नोट रखो। देखो बाद में कभी अगर भूल भी जाओ ना तो ये चीज तुमको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्रॉपर नोट रखो, इसको दिमाग में एकदम से छप लेना है। ये रहा फर्स्ट पर्सन, ये रहा सेकेंड पर्सन, ये रहा थर्ड पर्सन। ठीक है, ओके, और इसमें सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। देखो फर्स्ट पर्सन का मतलब प्रथम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब तुम्हारे लिए जो पहला इंपॉर्टेंट, मतलब प्रायोरिटी जो सबसे पहले रखते हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हम ही खुद है ना। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोलते रहते हैं ये चीज कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन बात असली क्या है, हमारे लिए सिर्फ हम ही इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, तो अगर ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, वो सिंगुलर का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंगुलर है, पी का मतलब प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब एक, सिंगल एक, और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं खुद एक सिंगल हूं, तो इधर हो जाएगा आई इज अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। और क्या इसके बाद प्लूरल, अगर मैं मेरा प्लूरल करता हूं, मान लो मैं एक सिंगुलर में मैं बोलता हूं कि डॉग। ओके, डॉग एक सिंगुलर मतलब एक कुत्ता। ठीक है, अगर उसका प्लूरल वर्जन कर दूं मतलब बहुत सारे कुत्ता, डॉग्स, है ना। तो ऐसे ही मैं अगर मेरा प्लूरल करता हूं तो क्या होगा, मैं मतलब मैं खुद, आई मतलब मैं खुद। ओके, मैं अगर मेरा प्लूरल करता हूं तो हम लोग क्या होगा, वी। ठीक है, हम लोग वी। सेकेंड पर्सन, चलते सेकेंड पर्सन पे चलते हैं। सेकेंड पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष। ओके, जो हमारे लिए हमारे बाद स्थान रखते। ठीक है, मान लो आप एक रिलेशन पे हो, ठीक है, तो आपके लिए आपका सेकेंड पर्सन क्या होगा, पहले तो आप है, ठीक है, आपके लिए सेकेंड होगा आपका पार्टनर। मतलब यू विल टेल दैट यू आर द सेकेंड पर्सन फॉर मी। ओके, मतलब यू, वो अकेला है, अकेला। उसका अगर फैमिली का बात करें तो वो लोग, हम क्या बोलेंगे, तुम
मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, और तुम लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो। एक है तुम लोग, तुम मतलब यू, और तुम लोग भी इंग्लिश में हम यू लिखेंगे। मतलब यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब तुम ही होता है, और प्लुरल में इसको तुम लोग भी हम बोल सकते हैं। मतलब एक ही वर्ड का दो मीनिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, आपको समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, चलते फिर थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन मतलब हमारे रिलेशन को, मतलब रिलेशन के अंदर हम और तुम को छोड़कर बाकी सब मतलब वो राम श्याम जदू मधु कुछ भी, ठीक है, हम उसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं ही, मतलब वो अकेला है, देन शी, वो लड़की अगर हुए तो, ठीक है, ईट, ये मतलब हम दोनों को छोड़कर ये, और क्या हो सकता है? एनी नेम, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम, मतलब ये ही का कोई भी नाम हो सकता है, हम वो बोल सकते हैं। मतलब एनी नेम मतलब राम श्याम जदू मधु कोई भी हो सकता है, और वो अकेला है इसीलिए सिंगुलर। अगर हम बात करें कि प्लुरल मतलब वो अकेला नहीं है, मान लीजिए इधर राम भी है, राम के साथ रोहित भी है, ठीक है, राम भी है, राम के साथ रोहित भी है, तो ये दोनों को मिलकर हम क्या बताएंगे? दे, मतलब वो लोग, ठीक है, राम एंड रोहित, ठीक है। इधर सिर्फ अकेला बैठेगा और इधर एक साथ दे हो जाएगा, मतलब वो लोग, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, ठीक है। इतना तक आशा करते हैं कि समझ आ गए। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमारा क्या काम है? हम जिसके लिए आज ये लेसन 2 लाए हैं, इसका काम है कि ये जो वर्ब्स है, ठीक है, ये वर्ब्स किसके बाद क्या कैसे बैठते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या बैठते हैं। पहले है हमारा, ओके, इधर से शुरू करते, पहले हैव वर्ब से शुरू करते। पहले आता है हैड। हैड, हैड, हैड क्या है? हैव और हैज का पास्ट फॉर्म है। जिसको जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको जिसको पता नहीं है याद रख लो। हैड क्या है? हैव और हैज का पास्ट फॉर्म है। और हैव और हैज क्या है? हैव और हैज ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद में बैठते हैं। लेकिन अभी हम शुरू करेंगे हैड से, ठीक है। हैड किधर बैठेगा? हैड पास्ट में है, पास्ट में मीनिंग करने के लिए हम पास्ट में यूज करते हैं, तो ये पास्ट में अकेला है, तो हम पास्ट में क्या करेंगे? ये जो जो इधर दिख रहा है, मतलब आ यू ही शी इट एनी नेम दे, ये सबके बाद हैड हम यूज करेंगे। सबके बाद हैड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैड, वी हैड, you had, he had, she had, it had, राम had, रोहित had, they had, हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। देन हम चलेंगे हैज। ये हैज बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ओके। पहले उसके पहले और एक चीज है जो कि जानना बहुत जरूरी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बच के रहना, क्योंकि यही ये सब जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब इसके लिए अलग अलग से रूल बने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, वर्ब्स, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात करूं, बाद में जब सीखेंगे हम देख पाएंगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्यों मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आई डांस, यू डांस, he dances. Why? I dance, you dance, but why he dances? Is his dancing is important than me? No, right? So that's the thing. He is the third person singular number. Each cover a extra place for itself. Okay. So whatever is the rule of the grammar. All right. So we will go through it later. ओके, तो क्या देखेंगे हम पहले? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से अगर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें आप, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए कि इसके लिए कुछ अलग हो सकता है।
एक बार टाइम लेके सोच लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या था, अभी हम हैज सीखेंगे। हैज क्या होगा, हैज किधर बैठेगा, हैज प्रेजेंट टेंस में ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद ही बैठेगा। मतलब ही हैज, शी हैज, ऐसे ईट हैज, राम हैज बैठ सकता है, लेकिन आई हैज नहीं बैठ सकता है, गलत होगा। वी हैज नहीं बैठ सकता है, गलत होगा। तो हम सीख लिए, क्या जान लिए कि हैज किधर बैठ सकता है, हैज प्रेजेंट टेंस में किधर बैठेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि ही हैज अ पेन, इसका मतलब क्या है, तो उसके पास एक पेन है, समझ आया। अगर हम बोलते कि ही हैड अ पेन, हैड अगर हम बोलते तो उसके पास एक पेन था, उसके पास एक पेन था। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के लिए हम अलग से सेंटेंसेस लाएंगे, उसके लिए हम अलग से करेंगे। अभी सिर्फ सीख लो, ठीक है, जम के सीख लो, हो सके तो घर में प्रैक्टिस करो ज्यादातर। ये प्रॉब्लम जो है इसको लेकर वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, हैव। ये तो क्लियर है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को दे दिए हैं, ठीक है। ये अकेला हैज को बुक कर लिए हैं, तो जो जो बाकी है उसके साथ हैव ही जाएगा। समझ आया कि नहीं, ठीक है। आई के साथ हैव जाएगा, वी के साथ हैव जाएगा, यू के साथ, दे के साथ, सब के साथ हैव जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, सॉरी ये नहीं है तो स्पेलिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, हम बोलते हैं कभी कभी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लड़की लोगों को प्रपोज करने जाओ तो बोल देगा कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, बोलते हैं ना। तो ही आई हैव, आई के बाद हैव लगता है, आई के बाद क्या लगता है, आई के बाद हैव लगता है, और वी के बाद भी लगता है हैव। वी हैव अ, sorry, we have a car, we can say that we have a car। हम लोगों का एक गाड़ी है, तो हम बोल सकते हैं। पता चला कि कैसे हम यूज कर सकते हैं have, has and had को। I hope it's clear, right? Okay, so right now we will go for the be verbs। we will go for the be verb। be verbs क्या होते हैं, देखो be verbs के बारे में हमको पता ही है कि am, is, are, was, were होते हैं, ठीक है। be, being, being, total। लेकिन अगर हम बी वर्ब को सीखने जा रहे हैं अभी, तो ये तीनों को पहले बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों को बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी सिर्फ इसके बारे में सीखेंगे, मतलब was, were, am, is, are, ये 5 के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में सीख लेंगे। इसको हम बाद में जब टेंसेस सीखेंगे ना, तो बाद में जाके हम इसको सीख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बी वर्ब। तो बी वर्ब का क्या होगा, बी वर्ब का हो जाएगा, देखिए पहले पास्ट से शुरू करते, ये पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। was एंड were यूज होता है पास्ट के लिए, और am is are यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो हम पास्ट के पहले शुरू करेंगे, पहले was से शुरू करते। was किधर बैठ सकता है, was फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ was बैठ सकता है। जैसे कि I was, he was, she was, it was, Ram was, Sham was, Rohim was, Korim was, anybody can was, okay। So who is including first person and third person singular number, all right। and what's about where, where कहां पर बैठेगा, where बैठेगा ये दोनों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये दोनों को छोड़कर where सबके साथ बैठ सकता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर इसके साथ where बैठ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कवर हो गया कि हम was कहां पर बिठा सकते हैं, where कहां पर बिठा सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं am, is and are पे, ठीक है। am, is and are, इसके पहले हम
पहले इज से चालू करेंगे, मिडिल से। इज ओनली बुक फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हम पहले भी बोले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम अलग से कुछ बुक करके रखते इंग्लिश ग्रामर में, तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, मतलब उसके बाद सिर्फ इज बैठ सकते, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, एनी नेम लाइक राम इज, श्याम इज, लाइक दैट। ओके, सो ये हम लिख सकते हैं और ये फिर बोल सकते हैं। और एम, इसके बाद आते हैं एम, इसका मीनिंग सेम है, ये सबका मीनिंग सेम है, सिर्फ ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहां पर क्या बैठता है इसका मीनिंग ये है। ओके, सब्जेक्ट और टेंस का मतलब हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो एम, एम कहां पर बैठेगा हमको पता ही है कि एम सिर्फ आई के बाद बैठते हैं। हम कभी भी सुने हैं कि कोई बोल रहे वी एम, यू एम? नो, ओनली वी हैव सेड आई एम, आई एम। ओके, आई एम, तो आई के बाद सिर्फ बैठेगा एम, आई एम। ओके, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ इंजीनियर। ओके, सो एम हो गया, इज हो गया, तो आर परे हुए हैं, आर कहां पर बैठेगा? ये तो इजी है भाई, आर बैठेगा ये दोनों को छोड़कर, मतलब जिसमें हम एम और इज ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उस दोनों को छोड़कर बाकी जो जो परे है उसके पास आर बच जाएगा, जैसे कि वी आर, यू आर, यू आर, दे आर। समझ आया? मीनिंग सेम है। ठीक है, जैसे कि दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे वेरी ऑनेस्ट। हम अगर बोले कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसका मीनिंग सेम ही है, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें चेंज हुआ है क्या? सब्जेक्ट का मीनिंग। वो लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे किस्म के आदमी हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छे किस्म के आदमी हूं, सच में हूं, और ही इज मतलब वो बहुत अच्छे किस्म के आदमी हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। तो इस वीडियो में हम क्या सीखे हैं? इस वीडियो में हमने सीखे हैं बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब कहां पर क्या क्या बैठता है। ओके, वन मोर थिंग, वी नीड टू प्रैक्टिस समथिंग अबाउट दिस थिंग। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बारे में तो बेटर होगा। देखो, अगर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हैट कहां पर बैठेगा? हैट कहां पर बैठेगा बताओ? और एक बार रिकैप कर लेते हैं। हैट कहां पर बैठेगा? हैट सबके साथ बैठेगा। ठीक है, और क्या? वास का, सॉरी, हैज कहां पर बैठेगा? हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद बैठेगा, हैज। ठीक है, हैव कहां बैठेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सबके साथ हैव बैठेगा प्रेजेंट टेंस में, याद रखो। ठीक है, और क्या है? एम, एम कहां पर बैठेगा? एम बैठेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में। इज कहां पर बैठेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में। आर कहां बैठेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के छोड़कर बाकी सबके साथ आर बैठेगा प्रेजेंट टेंस में। वास कहां पर बैठेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद वास बैठेगा पास्ट में। और वेयर कहां पर बैठेगा? वेयर बैठेगा थर्ड पर्सन, सॉरी, वेयर बैठेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सबके साथ वेयर बैठेगा पास्ट में। आई होप इट्स क्लियर। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर हमारे साथ इधर जुड़ के आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सीखना सच में चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हमारे कंटिन्यू फॉलो करते रहो हम लोगों को, तो हम लोग आपको सिखा देंगे, इतना हम वादा कर सकते हैं आपको 90 डेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश में बातें करना भी बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अगर आप बात नहीं कर पाते हो ना तो कोई भी जगह पे आपका प्रॉपर वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है। किसी किसी का होता है जॉब इंटरव्यू में वो क्रैक नहीं कर पाते, सिर्फ क्या है उसका वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है लेकिन क्या है वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, इंग्लिश में खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता। इसीलिए तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है,
होम मेकर हो, घर में रहते हो, बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम ऐसे स्कूल से जहां पर बच्चे लोगों को पढ़ाई करने के लिए उन लोगों का पेरेंट्स को एजुकेटेड होना जरूरी है, उन लोगों को पेरेंट्स को इंग्लिश आना जरूरी है। तो वो सबके लिए हमारा ये फ्री लर्निंग सेशन है। हम लोगों का पेड सेशन भी होता है। अगर आपको सीखना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे ही है नंबर, कॉल कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके आई बटन से अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे कांटेक्ट कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। लेट्स हैव अ लर्न इन द नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन।